खुदाम के ज़िंदा अज़ली और अब्दी बादशाह जो है हमारा, उसके नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आज नई बात के प्रोग्राम में आप सबके लिए जो बाइबल में से नई बात लेकर आई हूँ, जो खुदाम ने मेरे दिल में डाली, वो ये है कि बाइबल मुकद्दस की, कलाम मुकद्दस की कदर और अहमियत। और हम इसी के साथ साथ बाइबल का हवाला भी देखेंगे। यशवा उसका पहला बाब और 8वीं से 9वीं आयत, इसको हम पढ़ेंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख और खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटेगी। जैसे ही मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरे दिमाग में जल्दी से एक स्टोरी आई, जो कि रियल स्टोरी है एक बच्ची की, जिसका नाम मैरी है। 6 साल की बच्ची संडे स्कूल जाती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। और वो देखती थी कि जो उसके साथ स्टूडेंट्स हैं संडे स्कूल के, वो बाइबल को पढ़ते हैं और वो एवरी संडे चर्च भी जाती थी। वो अपने चर्च के पास्टर के पास जाती है और कहती है कि पास्टर साहब, मेरा बहुत दिल करता है कि मेरे पास कलाम मुकद्दस हो और मैं इसे हर रोज़ पढूं। और पूछती भी है कि इसकी कीमत क्या है। वो चाहती थी कि वो अपने पैसों से खरीदती बाइबल को। तो वो पास्टर साहब को कहती है कि मुझे इसकी कीमत बताएं। पास्टर साहब ने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 400 रुपया उस वक्त उसकी कीमत थी बाइबल की। वो अपने उसी लकड़ी के बॉक्स में उसे जितने पैसे, रोज का रुपया या जितने भी पैसे मिलते, वो आहिस्ता आहिस्ता उस बॉक्स में डाल देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसका जो बाप है, वालिद साहब है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसने देखा कि मेरा बाप मरने के करीब आ गया है। उसने उस बॉक्स को खोला और उसमें से पैसे निकाल कर जितने भी पैसे जमा हुए थे वो अपने बाप के इलाज पर लगा दिए। फिर वो ना उम्मीद होती है, लेकिन वो फिर दोबारा उस बॉक्स में आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करना शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे उसकी उम्र भी गुजरती गई, वक्त भी गुजरता गया, लेकिन वो पैसे जमा करती रही। उसे काफी टाइम लग गया 400 रुपया जमा करते वक्त। जैसे ही उसने वो पैसे दोबारा 400 जमा किए तो वो जाती अपने चर्च पास्टर के पास, मैंने 400 रुपया जमा कर लिया, अब मुझे बाइबल दे दें। और इतने में क्या होता है, पास्टर साहब कहते हैं कि मैरी, मेरे पास तो बाइबल्स जो है उसका जितना भी स्टॉक था, जितनी भी पड़ी हुई थी, वो सारी खत्म हो गई है, मैंने लोगों में तकसीम कर दी है। ये बात सुनते ही वो अफसुर्दगी वाला चेहरा बना लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही फिर पास्टर साहब को वो कहती है कि मैं क्या करूं। पास्टर साहब उससे कहते हैं कि मैं जिस जगह से बाइबल्स मंगवाता हूं वो 200 किलोमीटर दूर जगह है, वहां पे मिस्टर पॉल हैं जिनसे मैं बाइबल मंगवाता हूं। जब वो अपनी साइकिल चलाना शुरू करती है, उसने तय कर लिया कि वो 200 किलोमीटर का जो रास्ता है वहां पर जाएगी। अपने घर में वो बता देती है अपने पेरेंट्स को, अपनी मामा को और पापा को। वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है मिस्टर पॉल के पास और कहती है कि मुझे बाइबल मुकद्दस चाहिए, तुम्हें उस पास्टर ने भेजा है, मुझे पता है, उन्होंने मुझे कॉल की थी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत के साथ मेरे पास भी बाइबल्स ख़त्म हुई हैं, मैंने भी 2 महीनों के बाद अब मेरे पास आएंगी, मैं जहाँ से मुझे आती हैं। और वो चीखे मार के रोना शुरू कर देती है कि पहले मैं पास्टर साहब के पास गई, पहले मैंने पैसे जमा किए, मेरे बाप के इलाज पे लगे, फिर मैंने दोबारा इतनी देर लगा के पैसे जमा किए, चर्च गई, मुझे वहां से नहीं बाइबल मुकद्दस मिली। मैं मिस्टर पॉल के पास आई, मुझे यहाँ से नहीं बाइबल मुकद्दस मिली। और वो इतना रोती है। क्यों रोती है? उसके दिल में तड़प होती है कलाम मुकद्दस को पाने की, उसको पढ़ने की।
और मिस्टर पॉल देखते हैं कि छोटी सी बच्ची के दिल में इतनी ख्वाहिश है। उन्होंने 2 बाइबल्स किसी और के लिए किसी ने खरीदी होती है, उसकी पेमेंट की होती है, लेकिन वो मिस्टर पॉल के घर में ही पड़ी होती है। मिस्टर पॉल एक बाइबल पकड़ते हैं, वो मैरी को देते हैं और मैरी जो है बहुत खुश होती है। मैरी के चेहरे पे जो अफसुर्दगी थी वो एकदम खुशी में बदल गई और वो बहुत खुश हुई। उसने मिस्टर पॉल का बहुत शुक्र अदा किया। वहां पर रो रो कर उसने बाइबल को हाथ में पकड़कर उसको बहुत बार चूमा, उसको प्यार किया, गले से लगाया और खुदावंद का शुक्र अदा किया और बाइबल को पकड़ती है। वहीं उसी टाइम वो उस घर से रवाना होती है अपने घर की तरफ और रास्ते में खुशी से आ रही है बाइबल को लहराती हुई। मेरे अजीजों, जैसे ही मैरी वापस अपने घर में पहुंचती है और अपने वालिद साहब को गले लगाती है, बाइबल मुकद्दस उसने हाथों में पकड़ी होती है और रोती है और कहती है कि बाबा, आज मैं दुनिया की अमीर तरीन लड़की हूँ। मैं आज अमीर होगी क्योंकि मुझे खजाना मिल गया, मुझे बाइबल मुकद्दस, कलाम मुकद्दस मिल गई। वो जंगल के करीब रहती थी, वहां से लकड़ियां इकट्ठा करके लोगों के घरों में देती थी और वो पैसे 1 रुपए 2 रुपए जितने भी मिलते थे, जितना वो काम करती थी इकट्ठा करके देती थी, उन पैसों से उसने जमा करके बाइबल मुकद्दस दी। हमारा टॉपिक क्या था? कलाम मुकद्दस की कदर और अहमियत। छोटी सी एक बच्ची 6 साल की मैरी, जिसको कलाम मुकद्दस की दिल में तड़प, उसको कदर थी बाइबल की, उसको अहमियत का पता था। वो गरीब थी, लेकिन जब उसने बाइबल मुकद्दस को पाया, उसे यीशु मिल गया, उसे दुनिया का खजाना मिल गया। क्या हमारे दिल में भी उतनी तड़प है जितनी उस बच्ची मैरी के दिल में थी? क्या उतनी कदर है? क्या उतनी अहमियत है कलाम मुकद्दस की? हम अपने आप पर गौर करेंगे और हम में अगर कदर पैदा होगी, अहमियत को कलाम मुकद्दस की पता चलेगी, तो हम भी उसकी तरह दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे, हमें भी खजाना मिल जाएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।